बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी में खुशामदीद। झटपट इंस्टेंट बिरयानी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में आप किस तरह से बना सकते हैं, वो भी दावत के लिए। तो सबसे पहले आपने ये मज़ेदार लजीज बिरयानी के लिए जस्ट आपने 10 मिनट्स लेने हैं। तो आपने ले लेने हैं बासमती राइस। इस तरह से राइस ले लीजिएगा और आपने इसको अच्छे से जो है पहले उसको साफ़ कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई भी हो सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, मट्टी वगैरह ना हो। तो आपने इसको अच्छे से धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके इसके अंदर को पत्थर वगैरह है वो भी साफ़ कर लीजिएगा। तो अच्छे से इसकी धो लेंगे, धोकर इसे एक पैन में शिफ्ट करेंगे जिसमें आपने उबालना है। फिर जी इसको अच्छे से आपने पानी की क्वांटिटी डबल रखते हुए आपने जो है इसको एक पैन में डाल देना है। ठीक है, पैन में डालने के बाद इसके अंदर 2-3 चीज़ें जाएंगी जो इसको चटपटा मज़ेदार बनाएंगी। आपने इसके अंदर डाला है नमक। नमक 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि चावलों में नमक जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है अच्छे चावल बनेंगे। तो आपने 1.5 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड किया। पुदीने की पत्तियाँ, फ्रेश पत्तियाँ थी, मिंट, वो मैंने इसके अंदर ऐड की। उसके अलावा जो है 2 से 3 हरी मिर्चें जो थी वो कटी हुई वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है आपने। ठीक है जी, और एक कनी से ज़्यादा जो है नहीं होने देना और आपने इसको उबाल लेना है। गोश्त लेंगे, मटन का गोश्त ले रही हूँ गाइस। ये 1 से 1.5 किलो करीब जो है, यानी तकरीबन जो है 1 किलो से ज़्यादा है। ये मैंने मटन का गोश्त था। ठीक है, मीनवाल क्या किया आपने जो है उसको एक तरफ रख देना है और आपने जो है पूरा गरम मसाला जिसमें साबित ज़ीरा और 2 से 3 जो है वो लौंग, काली मिर्चें, ये भी इसी पानी में शामिल कर देंगे और इसको चढ़ा देंगे। ठीक है जी, मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने ले लेना झटपट हर चीज़। आपने ले लेना 1 कप तेल, उसके अंदर आपने ले लेना है 3 अदद जो है वो प्याज, उनको आपने स्लाइस्ड कर लेना है। प्याज शामिल कर देंगे। प्याज आपने इसके साथ ही प्याज़ों को जो है वो लाइट गोल्डन करना है। लेकिन इसके अंदर जो है एक चीज़ और जाएगी, स्टार्टिंग में ही जाएगी, वो है जी गाइस, आपने इसके अंदर भी गरम मसाला शामिल करना है साबित, 2 तेज़पात के पत्ते, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ में जो है 4 से 5 काली मिर्चें, लौंग, उसके लौंग 3 से 4 अदद, 2 दालचीनी की स्टिक्स, उसके बाद 2 बड़ी इलायची और उसके अलावा जायफल जावित्री जो थी वो चुटकी इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको जी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें जो है वो गरम मसाला ये साबित जाएगा। उसके बाद जो है एक बदियान का 1 अदद फूल भी जाएगा। आपने जो है इस तरह से इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको जो है अच्छे से जो है पकाना है। और मीनवाइल मैंने एक कन्नी से, यानी ये बिल्कुल जो थोड़े से इसको जो है कच्चे गोश्त की बिरयानी है तो आपने मटन की, तो आपने इसको जो है ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 मिनट्स बॉयल किया है। एक कन्नी से भी ज़्यादा इसको छोड़ दिया था। फिर इसको स्ट्रेनर डालकर छान लेंगे चावलों को। मीनवाइल जो प्याज थे वो अच्छे से जो है वो देखें अच्छा से क्रिस्पी हो चुके हैं, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। और सॉफ्ट करेंगे पानी डाल के, इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि प्याज अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए, गल जाए और आपको जो है वो बिरयानी में प्याज नज़र ना आए, यानी बिल्कुल इतने सॉफ्ट होने से अच्छा सा मसाला रेडी करना है। तो आपने पानी डालकर इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे भरकर इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको जो अच्छे से आपने मिक्स करना है और उसके साथ ही आप ये है अदरक लहसुन का फ्रेश जो है वो आप जो है कूटा हुआ जो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा। और फिर जी टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 अदद टमाटर हैं स्लाइस्ड किए हुए, इस तरह से मैंने राउंड शेप में आपने कट कर लेने हैं और वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। राउंड शेप में कट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी गलेंगे। और आपने इस तरह से इसके अंदर शामिल करके फिर जी आपने इसको जी आप इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। टमाटर शामिल कर लेने के बाद इसको जो है आपने टमाटर के साथ मसाले शामिल करें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। उसके साथ जी गाइस आपने ऐड कर देनी है थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। और साथ में जी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर अगेन आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट भी आप अपने हिसाब से हस्बे जायका इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले चलेंगे। इसके साथ एक और चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है गाइस, आपने इसके अंदर पहले जो है आपने साबित जो है गरम मसाला ऐड किया था। अब जो है आपने नमक ऐड करके, ठीक है, नमक जो है वो उसकी, और मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने जो था वो 1 टीस्पून ऐड किया था। उसके साथ गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करके फिर अगेन इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से इसको भून लेना है ताकि अच्छे से टमाटर गल जाएं, क्योंकि टमाटर जो है गलने में देर लगाते हैं, इसलिए आपने इसको कवर करके मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको अगर आप कवर करके पकाएंगे दरमियाने से तेज़ आंच के दरमियान अगर इसको पकाएंगे, जैसे ही आपके सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से गल जाए तो आपने इसके अंदर डाल देना है दही। दही जो है आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप के करीब इसके अंदर दही शामिल कर देना है।
लो फ्लेम करके दही शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। दही का जो है वो अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो चला जाए और दही को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने क्या करना है गाइस, इस तरह से इसको जो है वो जब भी दही शामिल करेंगे तो आप आंच हल्की कर देंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अच्छे से इसको भूनने के बाद 1 से 2 मिनट, ताकि जो है इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर आपने गोश्त शामिल कर देना है। जो आपने मटन का गोश्त था पूरा का पूरा, ये तकरीबन मैंने आपको बताया 1.5 kg के करीब है, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर अगेन आपने इसकी भुनाई करनी है। आपने इसको अच्छे से भूनना है और इसको दही वाले टमाटर वाले पानी में इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और इसको अच्छे से भूनना है, इतना कि आपने मीडियम फ्लेम पर रख के इसको अच्छे से भुनाई करनी है। और इसके अंदर तकरीबन आपने 1 गिलास पानी डालकर इसको जो है अच्छे से भून लेना है, ताकि अच्छे से इसको जो है वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा इसको डन कर लेना है। आप इसको अच्छे से, अब इसके अंदर हाफ कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। और ये देख सकते हैं गोश्त जो है गल रहा है, तकरीबन आपने जो है 80% जो है वो डन कर लेना है। उसके बाद जी गाइस आप देख सकते हैं इसको मैंने कुछ भी नहीं इतना पानी ऐड किया, जस्ट मैंने दही था और आपके सामने हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है गाइस। फिर जी आप इसको अच्छे से तक इसकी अच्छी से भुनाई करके कवर कर देंगे ताकि गोश्त गलने में आसानी हो। इसको मैंने एक और जो है वो इस तरह से बड़े पॉट में शिफ्ट कर लिया था, क्यों, क्योंकि मैंने जो है वो तहें लगानी है बिरयानी की। तो इस तरह से ये देख सकते गोश्त जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हुआ है, लेकिन थोड़े से भी कसर बाकी है जो कि दम में आ जाएगी। उसके बाद आपने जो है उस पतीले से जिसमें आपने डाला था बिरयानी का मसाला रेडी किया था यानी गोश्त का, उसी का जो है उसी में अंदर तेल नीचे होना चाहिए। आप थोड़ा सा तेल नीचे बचा लेंगे और उसी के ऊपर जो है आप चावलों की तह लगाएंगे, जो आपने एक कनी से थोड़े कम, बिल्कुल यानी कि मैंने चावल जो है थोड़े से यानी ज़्यादा कच्चे रखे, ताकि क्योंकि कच्चा गोश्त है तो इसमें जो है दम ज़्यादा लगेगा तो चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा ज़्यादा आपने ज़्यादा नरम नहीं होने देना है चावलों को। तो आपने इस तरह से बुले हुए चावलों की पहले जो है वो तह लगानी है, ठीक है। अच्छे से आप जो है नीचे पूरी बेस में अच्छे से तह लगाइएगा, लेकिन नीचे जो है वो थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए, नीचे जो है ऑयल बचा लीजिएगा मसाले का और उसके बाद जो है तह लगाना शुरू कीजिएगा बेस में। अगर नहीं मसाले का तेल तो आप लगा रहे तो आप जो है वो नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा 2 टेबलस्पून। उसके बाद जो है और उसके बाद जो है जो अच्छे से जो है वो आप चावलों की तह लगाइएगा, तो इससे क्या होता है चावल जो है नीचे से जलने का खदशा नहीं रहता। आपने इस तरह सारा का सारा गोश्त इसके ऊपर डाल देंगे। अब गोश्त की आप लेयर लगाएंगे, ठीक है, मटन के गोश्त की लेयर अच्छे से लगाएंगे, सारा गोश्त जो है इसके ऊपर डालेंगे। आपने सारा का सारा इसी, क्योंकि मैं डबल लेयर लगा रही हूँ तो नीचे चावलों की तह, ऊपर जो है गोश्त सारा जितना भी था सारा का सारा मटन था वो उसकी लेयर लगा दूंगी। ये एक तरह की नल्ली बिरयानी, इसमें नल्ली का इस्तेमाल भी हुआ, मज़ेदार ये नल्ली जो है बिरयानी बनेगी। नल्ली मटन की गोश्त की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी। देखिए मैंने इसके अंदर कोई कच्चा पपीता नहीं डाला है, कोई मैं मीट एंडराइजर नहीं डाला है, इंस्टेंट आपके सामने मैंने इसको जल्दी जल्दी कुक किया है और इतनी मज़ेदार खुशबू पूरे घर में महक रही है गाइस। इसके बाद आपने जो है कुछ टमाटर लेने हैं, ठीक है, वो राउंड शेप में कटे हुए आप इसके बाद टमाटर रखेंगे। उसके बाद यानी आप जितनी अच्छी तरह से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं सजा सकते हैं आप बिरयानी में जो जो चीज़ शामिल करना चाहें, आलू बुखारी शामिल करना चाहें, इसके बाद हरी मिर्चें शामिल कर लें, पुदीने की पत्तियाँ शामिल कर लें। उसके अलावा जो है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं गाइस, आप इसके अंदर कुरकुरे प्याज करके जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है मज़े के जो आप जो चीज़ें जो है मज़ेदार, जितनी धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेश धनिया जो है वो उसकी पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गोश्त की लेयर लगा के और थोड़ी सी सब्जियाँ इस तरह से सब्ज़ मिर्चियाँ और टमाटर ऐड करके फिर आपने अगेन जो है ऊपर से एक चावलों की जो लास्ट में जितने भी चावल बच गए थे उसकी लेयर लगा देनी है। सारे के सारे जो चावल थे इस तरह से ऊपर बिछा देने हैं आपने, अच्छे से पूरे चावलों की आपने अच्छे से एक लेयर लगा देनी है। और लगाने के बाद इस तरह से पूरे के पूरे जो है वो अच्छे से बिछा दीजिएगा और पूरी इवनली जो है आपने इस तरह से लगा देनी है। और उसके बाद अगेन जो है इसके ऊपर अब आपने चावलों की जो है वो लेयर लगाएंगे और आपने जो है इसके ऊपर लगाना है फिर दोबारा टमाटर, हरी मिर्चें, उस पुदीना, लेमन। उसके बाद जो है आपने अच्छे से सारा का सारा जो है वो इसके ऊपर अच्छे से जो आपने फैला लेना है। अच्छे से फैलाएंगे क्योंकि जितनी अच्छे जो बिरयानी जितनी चटपटी मज़ेदार होगी, दिल से बनाएंगे, घर वालों के लिए बनाएंगे, घर वाले भी खुश होंगे। उसके अलावा आप जो है खुद भी देख के आपको मजा आएगा कि भाई आपकी तारीफ हुई है कि आपने इंस्टेंट जो दावत में अच्छी सी बिरयानी बनाई है। तो मटन की बिरयानी आपने दावत के लिए ज़रूर बनानी है गाइस। इसे कुकिंग टाइम भी बता दूंगी कितनी जल्दी में बनी थी ये गाइस। तो आपने इसके बाद ये सारी गार्निशिंग मैं आपके सामने किए जा रही हूँ, तो आपने इसी तरह से गार्निशिंग करनी है। अभी भी कहूँगी कि राइस आपने जो है इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय करते हुए रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें ज़्यादातर लोगों को, ताकि वो भी अपने घर में बनाएं इंस्टेंट दावत के लिए। क्योंकि ईद है, दावतें चल रही होंगी, पूरा वीक चलेंगी, तो आपने दावतों के लिए मज़े खाने अगर एंजॉय करने हैं, क्योंकि मैं मीठे की भी रेसिपीज़ कितनी लेकर आऊँगी,
साथ में जो है रोज़ाना कबाब की, कभी मैं की अब जो है गोश्त की मज़ेदार रेसिपीज लेकर आऊँगी, तो आपने ज़रूर इंजॉय करना है। इसके बाद इसको कवर करके सिर्फ और सिर्फ मैंने 12 से 13-14 मिनट मैंने इसको रखा है, दम पे रखा। ठीक है, पहले तेज़ आंच करके 2 मिनट इसको जो है स्टीम दी, उसके बाद इसको जो है मैंने दम पे रख दिया। 12 से 13 मिनट के बाद दम हटा कर देखा, एकदम खुशबू भी आ गई और इतनी मज़ेदार खुशबू पूरे घर में फैल रही थी गाइस। गोश्त भी गल चुका है, चावल एक एक अलग है, मज़ेदार ये स्टीम सी मज़ेदार मटन बिरयानी दावत के लिए रेडी है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिनट में बना सकते हैं गाइस। सिर्फ हर चीज़ इंस्टेंट मैंने आपके सामने की, और कुक करने का तरीका होता है गाइस, बगैर मैंने कुछ ऐड किए, मीट एंडराइजर किए, गोश्त भी अच्छे से गलाया। तो इसको आपने ज़रूर इंजॉय करना है, अच्छे से सर्विंग प्लेट में सर्व करना है। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत जो दिखने में लग रही है, उतनी मज़ेदार खाने में भी है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारा ख्याल रखना है और इसको ज़रूर बनाना है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी बिरयानी की, झटपट मटन बिरयानी की ये रेसिपी। तो आपने ज़रूर बनानी है। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।